अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने टॉपिक नंबर 14.6 का ही फर्दर सब टॉपिक है थेरीज अबाउट जनरेशन ऑफ फोर्स एंड मास, ये डिस्कस करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था वो याद करा दूं। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फर्मियॉन्स और सेकंड हमारे पास थे बोसॉन्स। फर्मियॉन्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि दे आर मास पार्टिकल्स, और बोसॉन्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि दे आर फोर्स पार्टिकल्स। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 14.6 था उसमें हमने फोर्स कैरियर्स में जो फोर्स पार्टिकल्स थे बोसॉन्स, वो बड़े डिटेल से पढ़े थे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इन क्लासिक फिज़िक्स फोर्स एंड मास आर स्टडीड एज माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। क्लासिक फ़िज़िक्स में या क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम फोर्स और मास को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करते होते थे, बल्कि सिर्फ उनका जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे हम वो क्लासिकल फ़िज़िक्स में डिस्कस किया करते थे। फिर उसके बाद हमारे पास क्वांटम फिज़िक्स आई और कहा हुआ है कि इन क्वांटम फिज़िक्स फोर्स एंड मास हैव डिफरेंट मीनिंग। लिखा हुआ है कि मास इज़ एक्सप्लेन्ड यूजिंग हिग्स फील्ड। तो मास को एक्सप्लेन करने के लिए हमने हिग्स फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कि हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस भी किया है। और फोर्स इज़ एक्सप्लेन बाय टू मेन थेरी। फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो मेन थेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नंबर 1 है क्वांटम फील्ड थेरी और नंबर 2 है स्ट्रिंग थेरी। हमने इन दोनों को आज डिस्कस करना है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में देखें तो लिखा हुआ है कि इट इज़ द थ्योरी विच एक्सप्लेन ऑल द फिजिकल प्रिंसिपल कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड देयर इंटरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट फोर्स फील्ड्स। सो बेसिकली क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि जो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, पहले तो हमने मतलब जो हमारा फर्स्ट ईयर में हम पार्टिकल फिज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले तो हमने यही पढ़ा हुआ था ना कि हमारे पास यूनिवर्स में जो सबसे छोटा है एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं और साइड पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन अभी पार्टिकल फिज़िक्स में आकर हमने बहुत सारे यानी कि क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन, फर्मियॉन, हेड्रॉन्स, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किए हैं। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें यह बताती है कि डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कंबाइन करते हैं और उन सब पार्टिकल्स का जब हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं ड्यू टू डिफरेंट फील्ड, तो ये चीज़ हमें जो है वो क्वांटम फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करके बताती है, ठीक है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज़ बेसिकली एन इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड्स। तो मैंने आपको जो प्रीवियस टॉपिक था हिग्स फील्ड वाला, उसमें भी बताया था कि पीटर हिग ने हमें ये प्रपोज करके दिया था, बताया था एक्सपेरिमेंटली 2012 में। उनका ये जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया था कि हमारी यूनिवर्स में जिस तरह मुख्तलिफ 16 फील्ड्स पाई जाती हैं, इस तरह से हिग्स फील्ड भी एक होती है। तो ये जो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है, ये इसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि हमारी यूनिवर्स में डिफरेंट फील्ड्स हैं। उन डिफरेंट फील्ड्स में जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो उन वाइब्रेशंस के नतीजे में डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन फील्ड की वाइब्रेशन से फोटोन, क्वार्क फील्ड की वाइब्रेशन से क्वार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर सेकंड जो इसका मेन पॉइंट है क्वांटम फील्ड थ्योरी का, वो हमें ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी मास इज़ नॉट द क्वांटिटी ऑफ मैटर, रेदर इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्पीड एंड पोजीशन। तो हमें जो है वो ये मास की एक प्रॉपर डेफिनेशन बताता है कि मास जो है वो, जैसे हमने पहले से डिस्कस किया था ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम इसी तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी देर तक अपने अंदर आने वाले चेंज को रेजिस्ट कर रहा होता है, ये उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मास का कॉन्सेप्ट हमें इस तरह से बताया था कि मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, नॉट द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्पीड एंड पोजीशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आपको ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की अगर आप स्पीड या पोजीशन में चेंज लेकर आना चाहते हैं तो वो कितनी देर रेजिस्ट करेगा। फिर लिखा हुआ है कि इन प्रिसाइज वे एट द स्मॉलेस्ट लेवल एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स और फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दैट वी कॉल क्वांटम फील्ड। मतलब हर जो पार्टिकल है वो कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्वांटम फील्ड कहते हैं। दिस फील्ड सम टाइम एक्ट लाइक वेव एंड सम टाइम लाइक पार्टिकल एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये जो फील्ड है ये सम टाइम वेव की तरह बिहेव करती है और सम टाइम लाइक अ पार्टिकल बिहेव करती है, ठीक है। फिर वो हमें बता रहा है कि 3 डिफरेंट क्वांटम फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन 3 डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो हमारे पास जो है वो नेचर में बेसिकली 4 फोर्सेस होती हैं। तो क्वांटम फील्ड की 3 जो पॉइंट्स हैं वो 3 फंडामेंटल फोर्सेस को हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन हाउ एटम होल्ड टुगेदर।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें ये बताती है कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को किस तरह से होल्ड करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ये हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन वाई सम एटम अंडर को रेडियो एक्टिव डिके, तो मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स हमें बताती है कि कुछ एटम रेडियो एक्टिव डिके क्यों करते हैं। और हमने जो है वो रेडियो एक्टिव डिके के बारे में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम अपनी स्टेबल स्टेट में नहीं है, अनस्टेबल स्टेट में है, तो वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस से गुजरता है। नेक्स्ट जो है ये स्ट्रिंग थ्योरी है, और इसको डिस्कस करने से पहले क्वांटम फील्ड थ्योरी में ना हम 4 डायमेंशंस पर बात करते हैं, या 4 डायमेंशंस में लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। उसमें 3 जो है वो स्पेस की डायमेंशन होती हैं, एक्स, वाई एंड जी, और 4th डायमेंशन टाइम को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको इन्हीं 4 डायमेंशंस में क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें डिस्कस करके बताती है, या उनका जो भी बिहेवियर है वो इन 4 डायमेंशंस में हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी बताती है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी में टोटल जो है वो 10 डायमेंशंस में डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सप्लेन किया था। और ये 10 डायमेंशंस जो होती है ना, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब छोटे छोटे लेवल्स पर होती हैं। और क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है, स्ट्रिंग थ्योरी हमें ये बताती है कि यूनिवर्स में जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये स्टिंग लाइक सब्सटेंस हमारी यूनिवर्स में मौजूद है, और उस स्टिंग लाइक सब्सटेंस में वाइब्रेशंस की वजह से या उसके इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी होल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, सारी जो यूनिवर्स है वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मिलकर बनी है। दे आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये जो स्ट्रिंग है ये छोटे पार्टिकल हैं। दे कैन ट्विस्ट, फोल्ड एंड वाइब्रेट, मतलब ये ट्विस्ट भी हो सकते हैं, फोल्ड और वाइब्रेट हो सकते हैं। बाय ट्विस्टिंग, फोल्डिंग एंड वाइब्रेटिंग दे क्रिएट मैटर, एनर्जी एंड फोर्स, तो मतलब ये ट्विस्ट करने से, फोल्ड करने से या वाइब्रेट करने से एनर्जी, मैटर और फोर्स बनाते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन पॉइंट लाइक पार्टिकल टू वन डायमेंशनल स्ट्रिंग, ये जो थ्योरी है ये हमारे पास पॉइंट लाइक पार्टिकल्स को एक डायमेंशन स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें डिस्कस करके बताती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी strings have characteristic like charge and mass and they are controlled by vibrations of string, तो जो strings हैं इनके पास भी चार्ज और mass की तरह की characteristics होती हैं, और इनकी इन characteristics को कंट्रोल करने के लिए strings की vibrations को देखा जाता है।